1757 वो जंग जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनैना हेयर एंड यू आर वाचिंग ज्ञान गैलेक्सी। 23 जून 1757 बंगाल का एक छोटा सा गांव पलाशी, यहाँ लड़ी गई वो लड़ाई जिसने न सिर्फ नवाब की गद्दी छीनी बल्कि पूरे भारत पर अंग्रेजी हुकूमत की नींव रख दी। आज हम बताएंगे आपको पलासी की लड़ाई की पूरी कहानी। उस समय बंगाल भारत का सबसे अमीर प्रांत था। यहाँ के नवाब थे सिराजुद्दौला, जवान बहादुर लेकिन अनुभव कम। दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ व्यापार करने भारत आई थी लेकिन अब पूरे भारत को कब्जे में लेने के सपने देख रही थी। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच टकराव के तीन बड़े कारण थे। कंपनी बिना अनुमति के किले बना रही थी, टैक्स चुराकर बंगाल के खजाने को नुकसान पहुंचा रही थी, नवाब की नीतियों का खुला विरोध कर रही थी। नवाब ने अंग्रेजों को चेतावनी दी, या तो नियम मानो या बंगाल छोड़ो, लेकिन अंग्रेज कहाँ रुकने वाले थे। नवाब के दरबार में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें अपनी ताकत और दौलत की पड़ी थी। उनमें सबसे खतरनाक था मीर जाफ़र। ब्रिटिश अफसर रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र से गुप्त समझौता कर लिया, अगर तुम नवाब को धोखा दो तो तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। यानी लड़ाई शुरू होने से पहले ही गद्दारी लिखी जा चुकी थी। 23 जून 1757 युद्ध शुरू हुआ। सिराजुद्दौला की सेना 50,000 से ज़्यादा थी, जबकि अंग्रेज़ों के पास सिर्फ 3,000 सैनिक थे। लेकिन अंग्रेज़ों के पास थी आधुनिक तोपें, संगठित रणनीति और सबसे बड़ी ताकत मीर जाफ़र की गद्दारी। जैसे ही लड़ाई गरमाई, मीर जाफ़र ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया। नवाब अकेले पड़ गए और अंग्रेज़ों ने भारी जीत हासिल कर ली। लड़ाई खत्म हुई, नवाब सिराजुद्दौला भागे लेकिन बाद में कैद करके मार दिए गए और अंग्रेज़ों ने गद्दार मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन असली ताकत मीर जाफ़र के हाथ में नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि शासक बन चुकी थी। प्लासी की लड़ाई भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट थी। यहीं से शुरू हुआ कंपनी राज। अगले 100 सालों में अंग्रेज़ धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करते चले गए। इस लड़ाई ने हमें सीख दी, भारी ताकत से ज़्यादा खतरनाक होती है अंदर की गद्दारी। तो दोस्तों, ये कहानी थी 1757 की पलासी की लड़ाई की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इतिहास की ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय भारत।